भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो लोग भी तन मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके साथ होता है हनुमान जी का रक्षा कवच। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार मैंने जो प्रश्न पूछा था कि रामचरितमानस का 5वां अध्याय कौन सा है, तो उसका सही उत्तर है सुंदरकांड। और बहुत सारे लोगों ने हमें इसका सही उत्तर दिया था, तो उसमें से 3 लोगों का नाम मैंने शॉर्ट आउट करके रखा है, जो वीडियो के अंत में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो हो सकता है उसमें आपका भी नाम हो, तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आज का प्रश्न भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है, और मुझे लगता है कि इसका उत्तर शायद कम लोगों को आता हो, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो इसका आंसर बहुत झट से निकाल लेंगे। तो प्रश्न मेरा ये है कि तुलसीदास जी को जब एक बार बहुत भयंकर हाथों की पीड़ा ने जकड़ लिया था, उन्हें बहुत तकलीफ थी, तो उन्होंने एक स्तुति लिखी थी, एक रचना की थी इसकी मुक्ति के लिए। तो आपको फटाफट से उस रचना का नाम मुझे बताना है कमेंट करके। तो ऑप्शन आपके सामने रखती हूँ। पहले ऑप्शन पे है हनुमान चालीसा, दूसरे ऑप्शन पे है राम रक्षा स्तोत्र, तीसरे पे है हनुमान बाहुक और चौथे पे है बजरंग बाण। दोस्तों, आपको बहुत जल्दी से इसमें से आंसर मुझे ढूंढकर बताना है, ताकि सबसे पहले आंसर देने वाले 3 लोगों का नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भूत प्रेत जिन्न पिशाच वगैरह पे विश्वास है? क्या आप इनसे डरते हैं? क्या आपने इन्हें कभी देखा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ और कैसी बात आपसे पूछ रही हूँ। तो दोस्तों, आपको जो मैं ये बातें कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की मेरी जो घटना है इसी संदर्भ से जुड़ी हुई है, जो हमें भेजी है रवि मारवाड़ी जी ने, जो सेवलिया के रहने वाले हैं। आगे की घटना सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में। राम राम दी। आज की घटना उस समय की है जब मैं अपने नानी के घर पर था। बात उस दिन की है जब मेरे मामा का रिक्शा घर पर ही था और रात का समय था। मैं और मेरे मामा का बेटा और मौसी का बेटा तीनों लोग उसी रिक्शे में बैठकर बातें कर रहे थे। दीदी, हम तीनों लोगों को भूतों से बहुत डर लगता है, पर उनकी वीडियो देखने में मज़ा भी आती है, और अब बस हम तीनों रिक्शे में बैठकर हनुमान जी के चमत्कारों और भूतों से कैसे बचा जाए ऐसी वीडियो देख रहे थे। तो दोस्तों, इस तरीके के काम तो हमें लगता है हम में से ज़्यादा लोगों ने किया होगा कि ऐसे जो डरावने वीडियो होते हैं उनको देखने में मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन देखने के बाद डर भी लगता है। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। दीदी, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, तो मुझे दोनों से कुछ कम डर लग रहा था, पर लग तो रहा था। मैं उनसे बोला कि ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, डरो मत। तभी मेरी मौसी के लड़के ने कहा कि मुझे तो घर जाना है, तो मैंने उससे कहा कि डरो नहीं, हनुमान जी का नाम लेते लेते चले जाओ। पर वो नहीं माना। उसने बोला कि नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे घर तक छोड़ दो प्लीज़। मैंने अपने मामा के बेटे से बोला कि तू घर चला जा, पर वो भी नहीं माना, उसे भी डर लग रहा था। उसने बोला कि चलो हम लोग दोनों लोग चलते हैं और इसको घर तक छोड़ आते हैं, और फिर तू और मैं साथ में चले आएंगे। दीदी, हम तीनों चल पड़े। मेरी मौसी का घर जो था वो थोड़ी दूर पर ही था, और मैंने अपने मौसेरे भाई को वहीं से छोड़ दिया और उससे कहा कि अब हम चलते हैं, जय श्री राम जय हनुमान। इतना बोलकर हम अपने घर के लिए चल दिए। उस समय लगभग 11:15 बजे होंगे, और दीदी, मैं और मेरे मामा का बेटा जैसे ही घर के लिए वापस लौटने लगे, अंधेरा बहुत ज़्यादा था और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और हमने जो वीडियो देखे थे उस कारण डर भी लग रहा था। तभी मुझे ऐसे एहसास हुआ कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, और उस जो हमारा पीछा कर रहा था वो कोई साया था दीदी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े और पगड़ी पहनी थी, और हमारे पीछे पीछे उसके चलने का एहसास मुझे महसूस होने लगा। दोस्तों, जो रात का समय होता है उस समय ये निगेटिव एनर्जी जो होती है इनके जागृत होने का समय होता है।
तो रवि जी को ऐसा महसूस हुआ कि इनके पीछे कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए, लंबा चौड़ा पगड़ी पहने हुए इनके पीछे पीछे चल रहा है। दीदी, डर तो लग रहा था, पर हमने हिम्मत बटोरकर बाबा का नाम जोर जोर से लेना शुरू कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हमने जयकारा लगाना शुरू कर दिया था। तो ऐसा लगा कि वो साया रुक गया। जैसे ही वो रुका दीदी, हम जोर से भागने लगे और घर पहुंचकर मैंने बाबा को बहुत धन्यवाद दिया कि जैसे आपने हमारी मदद की वैसे ही सभी की मदद करना। जय श्री राम, जय हनुमान जी की दीदी। वाह भाई, रवि जी का ये अनुभव कमाल का था। और इस तरीके के अनुभव मेरे ख्याल से कुछ ही लोगों को होते हैं, क्योंकि रात में इतने समय में इस तरीके की कहानियाँ सुनना और डर लगना तो देखिए स्वाभाविक सी बात है, लेकिन किसी साये का एहसास शायद ही कम लोगों को होता है। तो रवि जी को इस तरीके का एहसास हुआ, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की घटना? और अगर आप भी अपनी कोई सच्ची अनुभूति हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्द उस पर वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाने का, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से जुड़ सकें और हनुमान जी के भक्तों की एक चेन सी बनती चली जाए। तो अब आती हूँ उन लोगों की तरफ जिन्होंने मुझे सबसे पहले अपने आंसर भेजे थे। तो सबसे जो पहला नाम है वो है वरुण सिंह जी का, दूसरे स्थान पे थी बुलबुल कुमारी जी और तीसरे पे थे हर्ष जी। हर्ष जी वैसे भी हर बार बहुत जल्दी आंसर देते हैं और ज़्यादातर उनके उत्तर सही भी रहते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और बाबा करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो और मुझे सुनने वाले सभी भक्तों पर बाबा की दया दृष्टि ऐसे ही बनी रहे और इस महामारी में बाबा उनके और उनके परिवार का एक रक्षा कवच बनकर सहायता करे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।